ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला राशि के विषय में। जी हाँ, यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो 1 जून 2026 के बाद आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि अपनी उच्चस्थ राशि में, और कर्क राशि में 31 अक्टूबर 2026 तक ये गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। इन्हें भाग्य और किस्मत का कारक ग्रह कहा गया है। ये जीव कारक ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति को जान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। ऐसी स्थिति में तुला राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को आपके भाग्य भाव से निकलकर आपकी राशि से दसम भाव से ये गोचर करेंगे और अपनी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। दसम भाव में गोचर करने की वजह से हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। ऐसी स्थिति में 31 अक्टूबर 2026 तक आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित लाभ आपको ये देने वाले रहेंगे। सबसे पहले यदि बात करें तो कर्म भाव से जब बृहस्पति उच्चस्थ होकर गोचर करेंगे तो इस समय अवधि के दौरान आपके कार्य क्षेत्र में बड़े लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, उनके नौकरी पेशा जीवन में अच्छी स्थिति का सामना आप करेंगे और परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा। आपके द्वारा जो लंबे समय से जो आप मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का पूर्ण रूप से प्रतिफल भी आपके सामने निकल कर आएगा। दसम भाव में बृहस्पति के गोचर होने की वजह से एक बात जरूर आपको ध्यान रखना है तुला राशि वालों कि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप अपने आप को सेल्फिश करिएगा। यानी कि जितना ज्यादा इस समय अवधि के दौरान, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि हमेशा के लिए, लेकिन 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आप अपने बारे में जितना ज्यादा सोचें उतना बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों की भलाई के चक्कर में गए तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। हालांकि दसम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर सामान्यतः बहुत अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि ये जहां पर बैठते हैं वहां पर ये हानि करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अपनी उच्चस्थ राशि में है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी का फील्ड हो गया, कंसल्टेंसी के फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होते नजर आएंगे। बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए देखिए ये तीसरे भाव के स्वामी होकर 10th हाउस से गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में आप देखें जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का कार्य है, तो इन क्षेत्रों में भी बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देते नजर आएंगे। यानी कि परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। वही ये छठे भाव के स्वामी होकर 10th हाउस में जाकर उच्च के हो रहे हैं तो नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा होगा। यानी कि सरकारी क्षेत्र में लाभ, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, साथ ही प्रमोशन के योग भी बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। यानी कि नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति की जो पंचम अमृतमयी दृष्टि है, देखिए ये आपके सेकंड हाउस को देखेंगे। जब द्वितीय भाव को बृहस्पति जैसे ग्रह देखेंगे उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करके, तो निश्चित तौर पर वाणी आपकी सौम्य बनाएंगे। वाणी के द्वारा रुके हुए कार्य भी आप बना ले जाएंगे और वाणी से ऐसे ऐसे कार्य अपने बनाने में सफल होंगे जिसके बारे में अभी तक आप प्रयत्न करके उन कार्यों को नहीं बना पा रहे थे। यानी कि वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी और वाक सिद्धि भी आपको इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होती नजर आ रही है। साथ ही अगर देखें तो बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और साथ ही कुटुंब परिवार की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है। आपके कुटुंब परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा, क्योंकि सेकंड हाउस पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और साथ ही आप देखें चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके सफल होंगे। इस समय अवधि के दौरान आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। माता जी के साथ संबंध आपके अच्छे होते नजर आएंगे। जो लोग शोरूम वगैरह चलाते हैं या आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। ठीक है, स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा तुला राशि वालों कि यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके साथ में कोई चीटिंग ना हो। आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ना लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि शनि की देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन ये शनि की राशि मकर राशि पर पड़ रही है, जहां पर ये आके नीच के हो जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। हालांकि पारिवारिक माहौल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, आत्मिक संतुष्टि भी मिलेगी, कोई ना कोई इच्छा आपकी जरूर इस समय अवधि के दौरान पूर्ण होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से आंतरिक प्रसन्नता भी आप महसूस करते नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि रहेगी, आपके छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे जहां पर ऑलरेडी शनिदेव हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैरियर में स्टेबिलिटी मिलेगी। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब भी प्राप्त होती नजर
आ रही है। साथ ही नौकरी पेशा जीवन में या कार्यस्थल पर कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। कार्यस्थल पर वाद विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही थी अगर, तो वो सारी स्थितियों से आप बाहर निकलते नजर आएंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए कर्ज से बाहर निकलने के अवसर भी देवगुरु बृहस्पति अवश्य प्रदान करेंगे। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा है। जो लोग सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं उनके लिए भी बृहस्पति का यह गोचर काफी शानदार रहने वाला रहेगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान एक तो शनि का गोचर छठे भाव से करना, ठीक है, और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि छठे भाव पर पड़ना। इसका मतलब यह है कि टेक्निकल फील्ड, जुडिशरी, लॉ का फील्ड, ठीक है, टीचिंग लाइन, फिनांस, बैंकिंग सेक्टर, इन सेक्टर से जुड़े हुए छात्रों के लिए टाइम अच्छा रहेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हो तो समय अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो ये आने वाला समय जो है ये संतान को लेकर थोड़ा सा कष्ट या संतान को लेकर कोई न कोई दिक्कत यहाँ पर देता हुआ नजर आएगा। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों में भटकाव की स्थितियां आगे बढ़ सकती हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बनेंगे। तो ध्यान रखें कि तुला लग्न या तुला राशि के हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता यहाँ पर लगातार बनी रहने वाली रहेगी। साथ ही पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कई बार आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ जो आगे चल के आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अवधि के दौरान जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि की तरफ आप अग्रसर होते नजर आएंगे, लेकिन बहुत सोच समझकर आप पैसा लगाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट या विद्यार्थी टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड, इन सभी क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। साथ ही जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो तुला राशि वालों अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को अवश्य मिलती हुई नजर आएगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से आने वाला समय अच्छा है। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होता नजर आएगा। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति बनेगी, काम धंधे में बरकत देखने को मिलेगी। और यदि आप पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं तो भी आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। जो लोग ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको 1 जून के बाद अच्छी शुभता देखने को मिलने जा रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो तुला लग्न या तुला राशि वालों जीवन के किन क्षेत्रों में आप शून्य से शिखर तक का सफर हासिल करेंगे, आइए जान लेते हैं। करियर में सफलता मिलेगी, चाहे आप नौकरी पेशा जीवन में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में होंगे आपको अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरी स्थिति यह है धन वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। तीसरी जो बेहतर स्थिति बनेगी आपके लिए यहाँ पर सुख सुविधा में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे, आपके घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी होगा। तो ये स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली रहेंगी। दी गई जानकारी पसंद आती